आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आया हूं जिसके संगीत ने न केवल संगीतकार बल्कि एक अच्छे गायक के रूप में भी भारत के लोगों का दिल जीत लिया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बप्पी लहिरी की कहानी। कोलकाता की हलचल भरी सड़कों पर जहां मसालों की खुशबू सितार और तबले की धुन के साथ घुल मिल जाती है, एक संगीत प्रतिभा दुनिया में आई। 27 नवंबर 1952 को जन्मे बप्पी लाहिड़ी एक ऐसी चीख के साथ पहुंचे जो शहर की लय के साथ मेल खाती हुई प्रतीत होती थी। वह संगीत की मनमोहक दुनिया में डूबे एक परिवार की गोद में पले बढ़े थे। अपने शुरुआती दिनों से ही बप्पी लाहिड़ी शास्त्रीय भारतीय संगीत की दिल को छू लेने वाली धुनों से घिरे हुए थे, जिसका श्रेय उनके पिता अपरेश लाहिड़ी को जाता है, जो अपने आप में एक सम्मानित संगीतकार थे। अपने पिता के मार्गदर्शन में बप्पी ने रागों और तालों की जटिल बारीकियों की सराहना करना सीखा और अपनी संगीत यात्रा की नींव रखी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके आसपास की दुनिया के लगातार विकसित हो रहे ध्वनि परिदृश्य के प्रति उसका आकर्षण भी बढ़ता गया। समकालीन संगीत की स्पंदित लय से आकर्षित होकर बप्पी ने पारंपरिक भारतीय धुनों को आधुनिक धुनों के साथ मिश्रित करते हुए फ्यूजन के साथ प्रयोग करना शुरू किया। यह पुराने और नए का सामंजस्यपूर्ण विवाह था, जो उनके अपने उदार स्वाद और असीमित रचनात्मकता का प्रतिबिंब था। 1970 के दशक की शुरुआत तक बप्पी लाहिड़ी एक संगीत प्रतिभा के रूप में उभरे थे। उनकी रचनाएं पूरे भारत में दर्शकों के बीच गूंजती थीं। अपने द्वारा गढ़े गए प्रत्येक नए राग के साथ वह अपने संगीत के माध्यम से प्रेम, लालसा और विजय की कहानियों को बुनते हुए मानवीय भावनाओं के सार को पकड़ते प्रतीत होते थे। लेकिन 1980 के दशक में बप्पी लाहिड़ी वास्तव में प्रसिद्धि और प्रशंसा की बुलंदियों पर पहुंच गए। पूरे देश में डिस्को का बुखार चढ़ने के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में डिस्को संगीत की संक्रामक धड़कनों को शामिल करते हुए अपनी पहचान बनाई। प्रतिष्ठित फिल्म डिस्को डांसर के जिमी 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 आजा जैसे ट्रैक तुरंत क्लासिक बन गए। उनकी आकर्षक लय और आकर्षक हुक एयरवेव्स और डांस फ्लोर पर समान रूप से हावी हो गए। फिर भी अपनी संगीतमय विजय की चकाचौंध और ग्लैमर के बीच बप्पी लाहिड़ी अपनी जड़ों से जुड़े रहे। आकर्षक पोशाक और सोने के आभूषणों से सुसज्जित उनका तेजस्वी व्यक्तित्व उनके संगीत की तरह ही प्रतिष्ठित बन गया। लेकिन जीवन से भी बड़े बाहरी स्वरूप के नीचे एक ऐसा व्यक्ति था जिसका संगीत के प्रति जुनून किसी भी रत्न से भी अधिक चमकीला था। जैसे जैसे साल बीतते गए, बप्पी लाहिड़ी ने अपनी कला की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा। अपनी संगीत की जड़ों के प्रति सच्चे रहते हुए नई ध्वनियों और शैलियों के साथ प्रयोग किया। चाहे एक संगीतकार के रूप में या एक पार्श्व गायक के रूप में, उनकी आवाज दुनिया भर के लाखों प्रशंसकों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बनी रही। फिर 15 फरवरी 2022 को बप्पी लाहिड़ी के निधन की खबर फैलते ही संगीत जगत शोक में डूब गया। 69 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो पीढ़ियों तक चली गई, जो दिलों को छूने और जीवन बदलने की संगीत की शक्ति का एक प्रमाण है। भले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन बप्पी लाहिड़ी की धुनें आज भी देश की सामूहिक स्मृति में अंकित हैं। जब तक संगीत है, भारत का डिस्को किंग सर्वोच्च शासन करता रहेगा। उसकी आत्मा उन लोगों के दिलों में अनंत काल तक नाचती रहेगी जो उसके जादू से प्रभावित थे। बप्पी लहिरी की कहानी आपको कैसे लगा? कमेंट शेयर करके जरूर बताइए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहले वीडियो पाने के लिए।